ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम Node.js में MVC कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो विशाल ने हमको फाइल सेंड की है app.jsx, उसमें बेसिक में जो सर्वर डिज़ाइन करते हैं वो देखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे विशाल ने ये फाइल सेंड की है app.jsx। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन दैट फाइल इनसाइड आवर VS कोड। सो ये फाइल VS कोड में ओपन हो गई, राइट। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है जिन्होंने सिर्फ रिएक्ट का कोड किया है उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला ये, तो आप लेफ्ट भी हुए तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो MVC रहता है, ये जो आपने कोड बनाया अभी विशाल ने, सचिन ने, अश्विनी, सब ने, ठीक है, तो ये सब कोड कैसा है, अलग अलग, मतलब एक ही फाइल में सब कोड है। तो हमको ये क्या करने का है, 3 अलग अलग फोल्डर में बनाने का रहता है। सो जैसे नोटपैड में मैं बताता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले MVC का फुल फॉर्म देखते हैं। MVC, M स्टैंड फॉर मॉडल, V फॉर व्यू एंड C फॉर कंट्रोलर। अब नॉर्मली लोग सिर्फ MVC ही कंसिडर करते हैं, पर हमको MVC के साथ रूट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये रूट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, सिर्फ MVC ही नहीं तो रूट्स भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये अब इसमें हम सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं देखने वाले, तो व्यू की कुछ ज़रूरत नहीं है, पर ज़्यादातर मॉडल, कंट्रोलर और ये रूट्स देखने, मतलब इसके ऊपर ही काम चलता है अपना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फुल फॉर्म तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो सबसे पहले जिनको नहीं मालूम उनको एक बार रिवाइज करके देता हूँ। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको एक फ़ोल्डर में ले लेते हैं। एक मैंने बैकएंड नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर ये फाइल में मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये फ़ोल्डर VS कोड में ओपन करता हूँ। अपना ये प्रोजेक्ट VS कोड में आ गए हैं। अब सबसे पहले ये प्रोजेक्ट हमको VS कोड में, मतलब इसके पैकेजेस को इंस्टॉल करने के, तो हम Node.js का प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड है, कौन सी है, npm init। ठीक है, इसने सिर्फ फाइल सेंड की, पूरा प्रोजेक्ट सेंड नहीं किया है। तो ये पूरी स्टेप पूछेगा, प्रोजेक्ट नेम एंड ऑल दिस। ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिर से मैं npm init और -y, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरी सेटिंग ले लेगा और यहाँ पे package.json फाइल बना के देगा। तो यहाँ पे हमने एक package.json फाइल बनाई है यूजिंग npm init -y। सो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए -y हम यूज़ करते हैं। इसमें वी नीड सम पैकेजेस और डिपेंडेंसी। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको चाहिए mongoose बैकएंड यूजिंग mongoose mongodb। सो कमांड कौन सी हमारी, npm इंस्टॉल। क्या क्या इंस्टॉल करने का है हमको, जैसे कि सबसे पहले नोड मॉनिटर, ये हमारा पैकेज है। सेकंड वन mongoose, और क्या चाहिए, mongodb, और कौन बोलेगा, विशाल, एक्सप्रेस JS, इट्स मस्ट फॉर आवर बैकएंड डेवलपमेंट, राइट। तो ये सब यहाँ पे डिपेंडेंसीज में डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल। अब जैसे विशाल ने ये पूरा कोड एक ही फाइल में बनाया है, ठीक है, तो हमको क्या करने का है, ये जो पूरा कोड जो है वो अलग अलग फाइल में सेव करने का है, उसको ही MVC बोलते हैं। क्यों बनाने का है उसका भी आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे ये पूरे टोटल 110 पैकेजेस ऐड हो चुके हैं, तो अपना जो प्रोजेक्ट है, कौन सा वाला, ये ऐप का जो प्रोजेक्ट है, ये जो API डेवलप किया है विशाल ने, वो पूरा हम इसमें अभी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्क्रिप्ट में हम बोलते हैं स्टार्ट कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा पैकेज, नोडमॉन। एक काम करो आप, app.js ये पेज ओपन करो। ठीक है, अब ये सेटिंग हो चुकी है, अब ये रन करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे पास क्या होना, ये डेटाबेस होना, कौन सा वाला है, ये
कोडिंग वाले। अब जो रिएक्ट वाले उन्होंने लेक्चर लेफ्ट भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे। जिनका बैकएंड हुआ है उनको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मोंगो डीबी कंपास ओपन करेंगे यहाँ पे। उनको मालूम है ये डेटाबेस कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये कंपास ओपन हुआ, ये रूट। यहाँ पे मेरे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, जैसे मैं डेमो में सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो डेमो नाम का डेटाबेस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब ठीक है, यहाँ पे ये ऑल इसमें क्या दिया है इसने, ये रूट पे देखो, होम रूट पे क्या है, सर्वर इज़ रनिंग, ये ऐसा आउटपुट आने वाला है हमारा, ठीक है। और सबसे नीचे जाके देखिए कौन सा पोर्ट है, 3000। तो इसको एक बार रन करेंगे और अपने ब्राउज़र में देखेंगे क्या आता है, npm स्टार्ट। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट 3000 पोर्ट पे जाने के लिए लोकल होस्ट 3000। अभी तक MVC चालू नहीं हुआ है, विशाल ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्वर रनिंग, ये मैसेज राइट आ चुका है हमारा यहाँ पे, ये देखो होम रूट पे ये आया है करेक्ट वाला, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आई नीड योर रिप्लाई। जिनका मैं नाम लेता हूँ उन्होंने रिप्लाई देना, ठीक है। MIT वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ में आया ये क्या रहता है, ये आपने बनाया मेरे ख्याल से यूजिंग व्हाट, Node.js, Express.js और MongoDB का क्रड बनाया है मेरे ख्याल से, आपने Mongoose का क्रड बनाया है, यस और नो। ये पूरा कोड आपको आता है या नहीं? यस सर। जिन्होंने ये बनाए हैं इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं आएगा ये, ठीक है। अरविंद, MIT वाले सब बच्चों को यह आता है। अब ध्यान रखो, ये कोड हमको जब MVC में कन्वर्ट करेंगे तो कंपनियों में ज़्यादातर MVC कोड पैटर्न फॉलो होता है, उसका रीज़न भी बोलता हूँ मैं क्यों होता है, ठीक है। तो ये सबके पास मेरे ख्याल से फाइल आ जाएंगी, आप इस यही फाइल को MVC में कन्वर्ट करने का आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये एक्सप्रेस का एक सर्वर बना है, Mongoose को रिक्वायर किया, मतलब Mongoose भी आ गया हमारे इसमें। ऐप, हमने अपनी ऐप मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको क्या नाम दिया है, ऐप नाम दिया है, ठीक है। ये मालूम है जो भी फ्रंट एंड से डेटा आने वाला है उसको कौन से फॉर्मेट में लेने का हमको, जेसन में, इसके लिए मिडलवेयर यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, ये क्या है, अपना होम रूट है। अब ये मैं यहाँ से निकलता हूँ और सबसे लास्ट मतलब ये इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, कनेक्शन की फाइल है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, ये आपके पास सबके पास फाइल है, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ और उसके अंदर बोलता हूँ। तो पहली स्टेप क्या है MVC बनाने के लिए, तो अपनी जो भी डेटाबेस कनेक्शन की जो फाइल है वो सेपरेट सेव करने की, सेव सेपरेट, ठीक है, सेपरेट। अब जैसे कि आपका ये जो कनेक्शन का कोड है मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ जैसे कि dbconnect.js, इसके अंदर ये फाइल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कनेक्शन के लिए सेपरेट फाइल बनाई हमने, ये वो आपकी मतलब ये हुई आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जो आपने स्कीमा बनाई है जैसे कि स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट स्कीमा जो है ये मैं ये भी अलग फाइल में लेने वाला हूँ। अब ये जो स्कीमा और मॉडल जो है उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, नोटपैड का ओपन है अपना, इसमें नहीं, ठीक है। तो मैंने इससे पहले ही बताया था आपकी जो MVC का फुल फॉर्म ही क्या था आपका, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर के बाद भी आता है अपना रूट बोल के, ठीक है, उसको रूट्स बोलेंगे हम। तो ये मॉडल का सबसे पहले मॉडल जो है उसके अंदर हमारी जो स्कीमा और मॉडल की जो फाइल है उसको सेव करेंगे फोल्डर में, उसके फोल्डर में सेव इन मॉडल फोल्डर। तो अपनी जो मॉडल की जो फाइल है जैसे कोड है हमारा ये वाला, ठीक है। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो जो रिएक्ट वाले उन्होंने लेफ्ट भी किया तो चलेगा, क्योंकि जिनको आता है उनको ही समझ में आने वाला है। तो ये स्कीमा और मॉडल का जो कोड है मैं यहाँ से उठाता हूँ। सबसे पहले एक काम करूँगा, उठाने से पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा मॉडल, ठीक है। ये मॉडल के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं। अब ये कौन से मतलब कोड के ऊपर चल रहा है, जैसे कि स्टूडेंट नाम के मतलब ये स्टूडेंट के ऊपर पूरा ऑपरेशन चल रहा है अपना, राइट।
स्टूडेंट नाम के मतलब जो मॉडल है या फिर टेबल है या फिर इधर जो कलेक्शन बना है उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दूंगा, मॉडल फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा मैं स्टूडेंट्स। अब नॉर्मली स्मॉल से ही बनाने का ये फाइल्स, उसके अंदर मैंने बनाया student.js फाइल। अब इसके अंदर जो हमारी स्कीमा रहने वाली है वो जाने वाली, मैं यहाँ से उसको कट कर लूँगा और student.js में पेस्ट कर दूँगा। अब ये फाइल में अगर हम आ गए तो इसमें सबसे पहले हमको चाहिए mongoose, तो इसके अंदर हम mongoose रिक्वायर कर लेंगे। रिक्वायर कैसे करते हैं हम, लेट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। तो ये फाइल में हमको mongoose चाहिए, क्योंकि विदाउट mongoose रिक्वायर किए हम ये स्कीमा और मॉडल नहीं डिज़ाइन कर सकते, ठीक है। अब ये स्कीमा रेडी है, मॉडल भी रेडी है। अब ये मॉडल जो बनाया हमने स्टूडेंट का, इसको हमको दूसरे फाइल में यूज़ करने का, दूसरी फाइल दैट मीन्स ये ऐप के अंदर यूज़ करने का है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज़ करके, कौन से मॉड्यूल को, ये स्टूडेंट मॉड्यूल को, राइट, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। मतलब ये फाइल जहाँ पे भी कॉल होगी तो हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल जो है हमको यूज़ कर जाएगा। तो जैसे उसको कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट, क्या नाम दिया है उसमें मॉडल में, देखो क्या नाम है उसका, स्टूडेंट। ये स्टूडेंट यहाँ पे देंगे स्टूडेंट, और रिक्वायर करेंगे, क्योंकि ये मॉडल जो है ये कोड कहाँ था पहले, यहाँ था, ठीक है, यहाँ था कोड मॉडल का। तो हमने उसको क्या किया, सेपरेट मॉडल नाम की फ़ाइल में डाल दिया, क्योंकि ये मॉडल डिज़ाइन किया हमने, ठीक है। उसको मॉडल नाम की फ़ाइल में डाल दिया, फोल्डर में डाल दिया। अब उसके बाद ये जो कोड है हमारा, कौन सा, मॉडल वाला, ये हमको कहाँ चाहिए, app.jsx में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो रिक्वायर करना पड़ेगा लाइक दिस। तो अभी कहाँ है हमारी ऐप फाइल, ये बाहर है और मॉडल फाइल उसके अंदर है, ठीक है। तो ये /, ये मॉडल आ गया आपका, उसके अंदर कौन सी फाइल है आपकी, student.js। अब ये स्टूडेंट मॉडल जो हमारा यहाँ था वो हमको यहाँ मिल गया अभी, ठीक है। यूजिंग रिक्वायर मॉडल फोल्डर में गए, उसके अंदर student.js ये मॉडल हमारे स्टूडेंट में आ गया। अब वो आने के बाद जैसे कि यहाँ पे विशाल ने क्रिएट किया है ऑल स्टूडेंट के लिए, देखो यहाँ पे जो नाम है और यहाँ पे जो नाम है वो सेम होना, क्योंकि वो मॉडल का नाम हमने कैपिटल स्टूडेंट में यस में रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि फेच कर रहा है विशाल, ठीक है, ऑल स्टूडेंट बोल के, तो थोड़ा सा उसने उल्टा पल्टा कोड कर दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐसा रखेंगे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ये बात याद रखो, ये जो रूट है ना वो ऐसे नहीं बनाने के, ये नॉर्मल रूट होना। अब मैं ये कोड ये भी निकाल देता हूँ, ये सिंपल रूट होने वाला है। जैसे कोई रूट पे विजिट करेगा, ऑल स्टूडेंट पे विजिट करेगा, जैसे रूट होम रूट पे विजिट करेगा, तो क्या करेगा, ऑल स्टूडेंट से डेटा फाइंड करके हमारे स्टूडेंट ये वेरिएबल में देगा, और उसके बाद एक्चुअली ये आएगा एरे, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड होने वाला है, और इसको हम क्या करेंगे, एज अ response.json से सेंड करेंगे। अब ये सेपरेट फाइल बनाई है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ जो मॉडल की फ़ाइल थी इसको सेपरेट फाइल में सेव करके, दैट मीन्स मॉडल फोल्डर में सेव करके, इसको सिर्फ हमने एक्सपोर्ट किया है, और यहाँ पे जाके उसको रिक्वायर करके स्टूडेंट में लिया, बाकी कुछ भी नया नहीं किया है, ठीक है। तो ये हुई आपकी फर्स्ट, मतलब एक्चुअली सेकंड स्टेप हुई है। क्या किया हमने सेकंड स्टेप में, एक्चुअली ये हमारी सेकंड स्टेप है, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। सबसे पहले कनेक्शन फाइल बनाई थी, उसके बाद जो मॉडल फाइल है वो हमने मॉडल नाम के फोल्डर में बनाई, और वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करना ये मस्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले देखेंगे ये फाइल से जो हम स्टूडेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो रिक्वायर भी कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट हो रहा है ये, तो ये ऑल पे आ रहा है कि नहीं डेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले, अब इसमें तो डेटा है ही नहीं, कौन सा वाला, देखो सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन में जाएंगे, डेमो नाम का डेटाबेस है अपने पास, ये यहाँ पे, इधर स्टूडेंट नाम का कोई कलेक्शन ही नहीं है, तो मॉडल में देखना पड़ेगा ना कौन सा है। मॉडल का नाम देखो क्या दिया है विशाल ने, तो विशाल ने विशाल नाम का ही कलेक्शन बनाए, तो विशाल नाम का तो कुछ काम का है नहीं हमारे। जैसे ये मेरे पास यूज़र नाम का है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, यूज़र्स, यहाँ पे हमारे पास डेमो भी गायब होगा, वेरी गुड। तो मैं एक डेमो नाम का बना देता हूँ,
उसके अंदर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना, मतलब स्टूडेंट के रिकॉर्ड सेव करने तो कलेक्शन भी स्टूडेंट्स से ही होना। ये स्टूडेंट्स आ गया। ये विशाल, इसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि विशाल की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल रिकॉर्ड इसमें ही आने वाले हैं हमारे। अब विशाल ने क्या किया है, उसका मॉडल का नाम यहाँ पे क्या होना, ये नाम होना, जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्कीमा देने के बाद इसकी भी कुछ ज़रूरत नहीं है। इतना ही किया तो दैट इज़ इनफ फॉर अस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये रिप्लाई चाहिए। एक काम करता हूँ, सबसे पहले रन करके देखता हूँ। रन करने के लिए ये होम रूट पे हमारे क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। लोड हो रहा है, मतलब माइट बी देयर आर सम एरर्स। यहाँ पे एरर है, देखो ऑपरेशंस क्या हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ रिकॉर्ड इसमें डाल देता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट का नेम होना। इसमें क्या किया लिया है विशाल ने, वो देखना पड़ेगा सबसे पहले। ऐड कहाँ किया विशाल ने, क्रिएट, बॉडी में से क्या आएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं, जैसे नेम, स्टूडेंट नेम आरुष, सिटी रहता, देन एज विल बी। और सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा मॉडल के स्कीमा के अंदर क्या दिया है हमने, नेम है, सिटी है और नंबर है, तो उसके हिसाब से हमको डेटा देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो डेटा सेव नहीं होगा आगे जाके। सो 9 ईयर्स, सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेटा सेव है, ठीक है। अब इसको मैं फिर से एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, देखो क्या आता है। पेज लोड हो रहा है, दैट मीन्स हमारे इसमें कुछ एरर है। तो ये स्टूडेंट स्कीमा दी। हाँ, अब इसमें एक चीज़ रहेगी, ठीक है। जो हमारा डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो हमने ये मॉडल के अंदर बुलाया नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर db, वो फाइल का है, फोल्डर के बाहर है, तो db डॉट कनेक्शन, ये ऐसा इसको रिक्वायर किए मॉडल के अंदर। अब ये फिर से एक बार हम रिस्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी एक बार ये क्रैश हो चुका है, ठीक है। इसको फिर से एक बार रन करेंगे, npm स्टार्ट। क्या हुआ, mongoose इज़ नॉट डिफाइन। कौन से फाइल में, db डॉट कनेक्शन में mongoose नॉट डिफाइन बोल रहा है। यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे mongoose चाहिए हमको, ठीक है। सो लेट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। सेव किया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या आता है, ये देखो सबसे पहले हमारी ऐप फाइल में हमने कौन सी फाइल रिक्वायर की है, एक्सप्रेस mongoose। उसके बाद ऐप तो बन गया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, मॉडल के फोल्डर में, जैसे कि इधर आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, डेटाबेस का कनेक्शन चेक किया, उसमें हमने मैसेज दिया डेटाबेस कनेक्टेड, ये वाला मैसेज हमको आ गया, ठीक है। ये कनेक्शन प्रॉपर हो चुका है। उसके बाद हमने क्या किया है, अब ये कनेक्शन प्रॉपर हुआ, इसका मतलब हम अभी फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमको ये डेटा आ गया। देखो ये फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। तो जिनका हुआ है मैं उनको क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो हमारी सेपरेट डेटाबेस कनेक्शन की फ़ाइल बनानी थी, ये हमने बना दी, राइट। उसके अंदर mongoose नहीं था तो वो भी डाल दिया, ठीक है। डेटाबेस की फ़ाइल सेपरेट बनाई। उसके बाद मॉडल फोल्डर के अंदर, ये यहाँ पे मॉडल फोल्डर के अंदर जो हमारी स्कीमा थी, स्कीमा और जो मॉडल है वो सेपरेट सेव किया, और उसको क्या किया हमने, एक्सपोर्ट किया। अब ये दोनों फाइल अलग अलग इसमें, तो हमने इसको क्या किया है, सिर्फ स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना के उसको यहाँ पे रिक्वायर किया, दैट मीन्स इंपोर्ट किया, वही स्टूडेंट्स को यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो ये दोनों स्टेप आपको समझ में आई कि नहीं वो बताओ, रिप्लाई फास्ट। सिर्फ डेटाबेस की जो फाइल है वो अलग बनाई है, और जो स्कीमा मॉडल की है वो अलग बनाई, बाकी कुछ भी नहीं किया।
ओके, बाकी बच्चे सो रहे क्या? ठीक है, अब ये 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मॉडल हमारा कंप्लीट हुआ। मॉडल ऐसे ही बनाता है, मतलब ऐसे ही बनाते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर स्कीमा मॉडल ये सेपरेट फाइल रखनी पड़ती है। अब तीसरी स्टेप कौन सी है? तो तीसरी स्टेप है हमारा रूट बनाना। रूट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फोल्डर बनाएंगे। तीसरी स्टेप ये है रूट नाम का, रूट्स बोलो क्योंकि ज़्यादा रूट्स रहने वाले। ये अलग फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर फोल्डर के अंदर हमारे जो भी मतलब जैसे हम बनाते हैं ना ऐप डॉट गेट पोस्ट, जो भी मेथड रहने वाले उसको अलग फाइल में सेव करेंगे। ठीक है, रूट नाम की फोल्डर में या फिर उसको अलग फाइल में सेव करेंगे। अब वो कैसे करने का, ये थर्ड स्टेप है हमारी। ये दोनों बहुत आसान मतलब इजी स्टेप है, ये फॉलो करके देखो। यहाँ तक वीडियो मतलब मैं आज के आज ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ, देखो आप। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करो, ये दोनों स्टेप फॉलो करके आपका रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं वो चेक करो। मुझे कैसे मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया, मतलब वर्किंग करेक्टली। ठीक है, मतलब मैंने जो कनेक्शन बनाया था और जो मॉडल बनाए थे यहाँ पे वो वर्किंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैंने चेक कर लिया। कैसे चेक हो गया? क्योंकि मुझे ये आउटपुट आ गया। ठीक है, ये डेटाबेस की फाइल का कुछ काम नहीं रहा यहाँ पे, मॉडल का भी कुछ काम नहीं रहा। अब नेक्स्ट क्या है, देखो एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं लाइक रूट्स बोल के, क्योंकि यहाँ पे पूरे मतलब रूट्स समझते ना, अलग अलग रिक्वेस्ट्स आएंगी तो ये फोल्डर में जाने वाले। तो यहाँ पे मैंने रूट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। ठीक है, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं। जैसे हम काम कर रहे स्टूडेंट के ऊपर ही, तो स्टूडेंट्स नाम का ही मैं फ़ाइल बनाऊँगा। ठीक है, जैसे मॉडल के अंदर भी स्टूडेंट ही है, मॉडल के अंदर स्कीमा है, मॉडल है अपना, पर इसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, हमारे रूट्स बनाने वाले। अब रूट्स कहाँ से लेंगे हम, देखो ये जो आपका पूरा कोड है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से उठा लेंगे हम। उठाओ इसको, पूरा उठाओ। ठीक है, ये पूरी फाइल एम्प्टी हो गई। क्या उठाया ये देख लो। सबसे पहले आपकी जो पूरे मेथड से ना पूरे उठा लिए हमने, यहाँ से कट मार लिए। अब इसको कहाँ डाल देंगे, ये रूट के अंदर जो स्टूडेंट बनाया है ना हमने उसके अंदर डाल देंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप दैट मीन्स ये रूट बनाने की इसमें फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सर ये यहाँ पे डाल दिए, तो इसके अंदर क्या करने का है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको लगने वाला है एक्सप्रेस। ठीक है, तो लेट एक्सप्रेस ले लेंगे, ये फाइल में लगने वाला है हमको। ठीक है, एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस का यूज़ करके एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम राउटर। ठीक है, क्योंकि इसके रूट सेट करने की हमको, अब वो आगे चल के समझ में आएगा अब हमने ऐसा क्यों किया है। ये फाइल देखो, आपकी फाइल ये पूरा मतलब एकदम मतलब ऐसा फ्री हो गई, इधर ज़्यादा गर्दी नहीं दिख रही अभी। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राउटर बनाएंगे। राउटर कहाँ से आने वाला है, तो वो आने वाला है एक्सप्रेस से। जैसे एक्सप्रेस डॉट राउटर या ऑटोमेटिक आना चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन है, एक मेथड है। अब जो राउटर नाम का वेरिएबल बनाया है ना, ये मेरे ख्याल से सबसे इजी टॉपिक है, मतलब रूट बनाना। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो राउटर नाम का वेरिएबल बनाया है ये रिप्लेस कर देंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये ऐप की जगह डाल देंगे। सिंपल इतना ही काम करना है, रिप्लेस। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस। अब सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पड़ेगा, सर ये तो राउटर कर दिया, चलो ये भी कर दिया, क्योंकि रूट सेट करने की तो ये राउटर से हमको हेल्प मिलने वाली। तो ये स्टूडेंट ये इसको तो मॉडल चाहिए, तो मॉडल इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ना कि अभी ऐप के अंदर लेने की ज़रूरत है। जैसे मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और वो कहाँ चाहिए, अभी हमको ये फोल्डर में चाहिए। अगर नहीं डाला तो यहाँ पे देखो, जो स्टूडेंट आपके जो कलेक्शन है ना, वो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा कुछ डॉट डॉट्स आ रहा है, मतलब वो उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब ये मॉडल इसके अंदर डाल दिया क्योंकि इधर ज़रूरत है उसकी। ठीक है, ये मेथड के अंदर, तो उधर डाल देंगे। ये ऐप के अंदर और भी मतलब ये एम्प्टी हो गया देखो अभी। ठीक है, तो ये राउटर सेट कर दिया, सबको सेट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं करने का है। ठीक है, ये सेट करने के बाद वो राउटर को भेज देने का है, बाकी कुछ भी नहीं करने का। मॉडल डॉट एक्सपोर्ट, और क्या है वो राउटर है, ख़त्म, बात ख़त्म हो गई।
इतना ही करने का था इसमें, ठीक है। ये करने के बाद अब ये जो भी मेथड है वो कहाँ आने वाली है हमारी, कहाँ पे आने वाली है, ऐप के अंदर। अब ये फाइल से मेन चालू होता है अपना, तो उसको कहाँ भेजने का है, इसको कहाँ भेजने का है, तो इसके अंदर भेजने का है। तो वो कैसे लेंगे, देखो ये हमारी ऐप डॉट फाइल है, ठीक है। ये ऐप डॉट के अंदर हम एक काम करेंगे, ये जो राउटर है ना, वो राउटर ये इधर जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे। उसका नाम क्या है, रिक्वायर कैसे करते हैं हम, रिक्वायर जो राउटर है ना, राउटर कौन से फोल्डर में है, ये रूट्स के अंदर है। कौन सा राउटर है अपना, स्टूडेंट, ये देखो रूट्स के अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट डॉट जेएस। ये जो भी ये फाइल जो भी राउटर भेजेंगे हमको, ठीक है, उसको हम एक नाम दे देंगे, जैसे कि स्टूडेंट राउटर, बस हो गया काम। ये जो भी फाइल मेथड इसके अंदर जितने भी मेथड्स है ना, ठीक है, राउटर के सामने ऐसा राउटर डाल दिया हमने, उसको हमने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे आके सिर्फ उसको रिक्वायर किया, मतलब इंपोर्ट किए। अब ये राउटर के ऊपर हम पूरे राउट सेट करने वाले, वो कैसे, देखो यहाँ पे सिर्फ लिखने का ऐप डॉट यूज़ और उसके आगे लिखने का स्लैश, मतलब ये ऐप के अंदर, ये ऐप के अंदर कोई भी मतलब स्लैश के ऊपर ऐसा रिक्वेस्ट करेगा तो उसको कहाँ भेजने का, स्टूडेंट डॉट राउटर के फाइल में भेज दो, यहाँ पे भेज दो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले कौन से इससे आया हो, स्लैश से आया, राइट। स्टूडेंट राउटर पे आया तो वो ये चेक करेगा कौन सी मेथड है, कौन सा मतलब रूट है, ये सब चेक कर देंगे वो, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड स्टेप थी। अब लेट्स चेक ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने सिर्फ क्या किया है, रूट बनाए, उसके अंदर ये राउटर बनाया, उसको सिर्फ हमने ऐप डॉट गेट पुट की जगह सिर्फ राउटर डाल दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। वही पूरा डेटा या फाइल हमको कहाँ चाहिए, ऐप डॉट जेएसएस, क्योंकि ये आपका पूरा सर्वर है, राइट, यही फाइल आपकी सर्वर है। जैसे ही हमारी ये सर्वर फाइल के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो वो देखेगा कौन से रूट पे आ रही है, स्लैश वाली, मतलब होम रूट पे, तो कहाँ भेज देगा, स्टूडेंट डॉट राउटर, और यहाँ से वो वेरीफाई करके उसका पूरा आगे का काम कर लेगा, ठीक है। लेट्स चेक होम रूट पे या स्लैश रूट पे बराबर आउटपुट आता है कि नहीं हमारा। ये स्लैश रूट, अब ये प्रोडक्ट गलती से एंटर हो गया मेरे से, ठीक है, सो जस्ट एंटर। अब यहाँ पे मैंने कुछ शायद मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो ये टर्मिनल में जाके देखेंगे क्या हो रहा है। मॉड्यूल डॉट, ये देखो कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल डॉट स्टूडेंट। अब ये मॉड्यूल डॉट स्टूडेंट फाइल कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे है और मॉड्यूल की फाइल इसमें है, तो ये एक ही फोल्डर में नहीं है, तो फोल्डर के बाहर है, इसके लिए हमको डबल डॉट लगाना पड़ेगा। सेव। अब देखो फिर से एक बार सर्वर रिस्टार्ट हो गया और मैं ये पेज को फिर से एक बार एंटर मार देता हूँ, ये फाइल आ गई हमारी, बस। सो दिस इज कॉल्ड एज MVC, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अगर ये पूरा यहाँ पे जो मेथड्स थी वो अगर हमने सेपरेट फाइल में सेव कर दी, उसको राउटर के साथ सेट करके, और वो राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया, और फिर से वो राउटर को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ही रिक्वेस्ट वो पेज में जाने वाली है, वो पेज में आके वो मॉडल को एक्सेस करने वाला है। मॉडल भी अलग रख दिए, रूट भी अलग रख दिए, सिर्फ ये फाइल पूरी एम्प्टी हो गई, देखो आप पूरी एम्प्टी हो गई। अगर ये समझ में आया होगा तो आपको MVC आ गया, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप थी। अगर ये समझ में आया तो रिप्लाई यस, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसका मैंने कोड भी बना के रखा है अपने गिट के अकाउंट पे, तो आप देख सकते हैं। सिर्फ अलग अलग फोल्डर में अपने अपने फोल्डर के, मतलब जो फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर हमारी फाइल सेव करने की है। जो पूरा काम हम सबसे पहले इंडेक्स फाइल बोलो या फिर ऐप डॉट जेएसएस में कर देते, वो कहाँ करने का है, अलग अलग फाइल्स में सेव करने का है। अब वो कोड वहाँ पे चला गया तो वहाँ से हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो नियर अबाउट
आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये हुआ आपका मॉडल, उसके बाद ये हुआ रूट्स। और भी एक चीज़ हो गई, देखो ये ऐप के अंदर सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आने वाली है, ठीक है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आने वाली है। तो वो कहा जाएगा स्टूडेंट राउटर पे। देखो स्टूडेंट राउटर पे आने के बाद उसको ये सब मिल जाएगा। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा गर्दी हो रही है, ठीक है, इसमें भी देखो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खिचड़ी है, ठीक है। एक काम करेंगे और एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पूरे फंक्शन रहने वाले। ये देखो ये जो फंक्शन है ना बहुत ज़्यादा गर्दी कर रही है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे और एक फोल्डर बनाएंगे जिसको नाम देंगे हम कंट्रोलर्स, ठीक है। कंट्रोलर्स कौन से मॉडल के लिए बना रहे हैं हम, तो स्टूडेंट के लिए, तो उसके अंदर भी मैं नाम दे दूंगा students.js। ये तीनों में भी सबके नाम सेम है, क्योंकि हमको लिंक लगेगा। अब ये स्टूडेंट के लिए है, टीचर के लिए अलग रहेगा, प्रिंसिपल के लिए और कौन सा है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये अलग अलग रूट रहने वाले हैं सबके, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के अंदर अब देखो ये कंट्रोलर में क्या डालने का, अब ये फोर्थ वाली और फाइनल वाली स्टेप है हमारी कंट्रोलर। इसके अंदर हमारे रहते हैं जो असिंक्रोनस प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्मली हम, प्रोग्राम दैट मीन्स फंक्शन जो रहते हैं वो हम अलग फाइल में सेव करते हैं। अब अलग फाइल में कौन से, तो हमारा जो रूट बनाया था उसके अंदर ये जो जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, राइट, ये असिंक्रोनस देखो आगे चल के, ठीक है, ये सब में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, पूरा कोड अलग अलग हो रहा है हमारा, ठीक है। इसको यहाँ से उठा लेंगे और वो डाल देंगे यहाँ पे डाल देंगे। अब फिर से इसको क्या लगने वाला है, मॉडल फाइल, क्योंकि वो फाइल तो यहाँ पे है हमारी। तो मैं यहाँ से ये इसको इधर से उठाता हूँ, कहाँ डाल दूंगा इसको, ये अपने कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब ये एरर भी चला गया है, इधर उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। अब उसके बाद ये फोल्डर यहाँ से ये जो फंक्शन है ये कहाँ डाल दिया हमने, कंट्रोलर के फाइल में। अब ये फंक्शन को कुछ भी नाम नहीं है, तो इसको सबसे पहले एक काम करेंगे, नाम दे देंगे। तो ये क्या दे रहा है हमको, ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा फंक्शन बनाता हूँ ऑल स्टूडेंट नाम से, ठीक है, ऑल स्टूडेंट नाम से एक फंक्शन बनाए, सिंपल काम हुआ, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या डालने का, तो ये जो फंक्शन यहाँ पे बना है तो हम फिर से इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, जैसे module.export। और ऑब्वियसली ये जो फंक्शन, ये जो ऑपरेशन हो रहा है पूरा, राइट, तो वहाँ यहाँ पे जाके इंपोर्ट करना पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले module.export में ये फंक्शन इसको यहाँ से उठाया, एक्सपोर्ट में डाल दिया। ये ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि ज़्यादा फंक्शन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑल जो स्टूडेंट नाम का जो हमारा फंक्शन है, राइट, तो वो कहाँ चाहिए हमको, यहाँ पे चाहिए। अब वो तो यहाँ पे नहीं है, तो वो कहाँ है, कंट्रोलर के स्टूडेंट में। तो ये सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। इधर आने के बाद देखो अब ये ऑल स्टूडेंट कहाँ है, लेट कहाँ है, वो रिक्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले, राइट, रिक्वायर कहाँ है, वो डबल डॉट क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये रूट के बाहर आने के लिए एक डॉट और ये दूसरे फोल्डर में जाने के लिए ये दूसरा डॉट। कंट्रोलर फोल्डर में कौन सा अपनी फाइल, student.js, ये वाली, इसके अंदर हमारा ऑल स्टूडेंट है, राइट। तो ये फाइल के अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में वो फंक्शन लेने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर में कंट्रोल फाइल है student.js, उसके अंदर हमारा ऑल स्टूडेंट नाम का फंक्शन है, उसके अंदर हमने ये मतलब अब देखो ये फाइल भी बहुत सारी एम्प्टी होती चल रही है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ मेथड रहने वाले रूट के अंदर और रूट्स रहने वाले, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे सेव किया, अगर पूरा करेक्ट रहा तो फिर से आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे फिर से एक बार इंटर, ये देखो आउटपुट आ गया, फिर से रिफ्रेश करके बताता हूँ, राइट, ये आउटपुट आ गया, मतलब वी हैव डन आवर कंट्रोलर्स टू। तो ये एक ही कंट्रोलर हुआ है, इसके आगे हमारे पास बहुत सारे कंट्रोलर। जैसे मैं यहाँ से इसको असिंक्रोनस पूरा उठा देता हूँ, इसको कहाँ डालने का, कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ये स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए, तो विशाल ने क्रिएट करने के लिए बनाया था, उस मेथड का नाम मैं देता हूँ, समझो फंक्शन का नाम देता हूँ क्रिएट स्टूडेंट। यहाँ पे है ना ऑल है, तो ये बहुत बड़ा नाम हुआ, शायद ऐड बस हो जाएगा, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको फिर से कहाँ एक्सपोर्ट करने का, ऐड स्टूडेंट को
एक्सपोर्ट करने का है और इंपोर्ट कहाँ करने का है, ये ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये स्टूडेंट से आने वाला है सब, ऐड स्टूडेंट। यहाँ से देखो फ्लो कैसे रहने वाला है, ऐप से आएंगे, ऐप से सबसे पहले जाएंगे राउटर पे, राउटर पे क्या करेंगे, राउटर पे देखेंगे कौन सी मेथड है, ये है कि ये अगर रही तो ऑल स्टूडेंट पे जाओ, ऑल स्टूडेंट कहाँ है, स्टूडेंट डॉट JS में, वो भी कंट्रोलर के, तो ये पूरा एग्जीक्यूट करके आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड हमारा क्या हुआ, क्रिएट हुआ है अभी। उसके बाद क्या है, ये जो विशाल ने ये कौन सा बनाया है, गेट वन स्टूडेंट, तो इसका भी असिंक्रोनस मेथड निकाल लेंगे, ये ऐसे इधर आएंगे, इसको एक नाम देंगे लेट, समझो सिंगल स्टूडेंट मिलने वाले हैं तो सिंगल स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है। कॉपी यहाँ पे आके सिर्फ पेस्ट सेव, और ये कहाँ इंपोर्ट करने का है हमको, ये ऊपर सिंगल स्टूडेंट। अब ये ऐड करने के लिए ये यहाँ था, ठीक है, ये सिंगल प्रोडक्ट्स कहाँ है, ये यहाँ पे। अब देखो आप मतलब पूरा ऐसा खुला खुला हो गया है, ठीक है, ये पूरे फ्री दिख रही है हमारी फाइल। अब नेक्स्ट जो है कौन सा है, अपडेट के लिए, अपडेट। अब मैंने ये पूरा टेस्ट नहीं किया है बाकी के API के मेथड वर्किंग और नॉट, बट आप देख लो आपके हिसाब से। नेक्स्ट अपडेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेट अपडेट स्टूडेंट नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया, दैट मीन्स ये पूरा फंक्शन एक्सप्रेशन का फॉर्मेट होगा। देखो इसको कहाँ भेजने का, वापस से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहाँ करना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्या नाम है उसका, अपडेट स्टूडेंट। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लास्ट वाला है डिलीट वाला, ठीक है, ये डिलीट, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे डिलीट लेट डिलीट स्टूडेंट, ऐसा एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये पूरा फंक्शन डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ये एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ पे आके सिर्फ इसको इंपोर्ट करने का है। इंपोर्ट कैसा करेंगे, डिलीट ऑटोमेटिक आता है कि देखेंगे, डिलीट स्टूडेंट्स। अब वो डिलीट स्टूडेंट ऑटोमेटिक आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कंट्रोलर के स्टूडेंट से, ये देखो कंट्रोलर के स्टूडेंट से। अब ऊपर आया कि नहीं, देखो ये यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, तो हो गया काम, बाकी कुछ भी नहीं है। और एक रहा है मतलब एक्चुअली, तो ये जो है ना, ये ऐसी करने की कुछ ज़रूरत नहीं, इसको है नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ आप, ये पूरे मेथड जो है हमने कंट्रोलर नाम के फोल्डर में ऐसे सेव किए फाइल में, तो ये सबको समझ में आया, यस और नो, रिप्लाई फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। If you have any question, you can ask me. Okay. रोहिणी मैम, समझ में नहीं आया आपको? आया सर समझ में। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, ये कंट्रोलर मॉडल का कहीं पे भी नहीं जाने का, सबसे पहले ऐप डॉट फाइल में जाने का, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देखो आपका जो कोड आने वाला है, मतलब जो भी रूट कहाँ से सेट होने वाला है, यहाँ से ये कहाँ जाने वाला है, स्टूडेंट राउटर पे, ये राउटर के फाइल के अंदर चलेगा। अब ये है ना, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे चल के, ठीक है। तो सिर्फ ये होम रहा ना, तो हमको क्या मिलने वाला है, ऑब्वियसली ऑल स्टूडेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है, एक काम करते हैं हम और एक स्टूडेंट बनाते हैं जल्दी से। जैसे देखो नेम कबीर, सिटी समझो ऊपर गाँव, एज
then for example 6 years. Okay, so we have inserted that record, right? so अगर मैंने रिफ्रेश कर दिया तो देखो यहाँ पे दो स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है? तो मतलब ये रूट बराबर काम कर रहा है, पर ये इसके आगे क्रिएट क्यों लिखने का, ये ऐसा लिखना ज़रूरी हो जाएगा फिर उसको क्रिएट। अब यहाँ पे टेस्टिंग तो नहीं होने वाला है, टेस्टिंग कहाँ होने वाला है इसका, पोस्टमन में, राइट? तो ये पोस्टमन में पूरे रूट्स हम टेस्ट कर लेंगे एक बार, क्योंकि ये पूरा याद रखना पड़ेगा हमको। दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू राइट अ बैक एंड MVC कोड। ठीक है, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, क्लियर ऑल, डिसमिस। ठीक है, तो हमारा पोर्ट नंबर क्या है उसमें, ऐप में देखना पड़ेगा, 3000 है, राइट? 3000, ओके। जैसे मैं यहाँ पे स्लैश होम रूट पे सर्च करूँगा सेंड रिक्वेस्ट, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, ये हमारा रिस्पांस मिल गया। ये रॉ में देखेंगे, प्रीव्यू में देखेंगे तो ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है? फॉर्मेट में भी देखेंगे, यहाँ पे HTML फॉर्मेट में देखो, रॉ प्रीव्यू, तो ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम रूट करेक्ट वर्क कर रहा है, ये वाला यहाँ से स्टूडेंट राउटर में, ये यहाँ से गया है, ठीक है? अब उसके बाद हम सिंगल स्टूडेंट लेके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट सिंगल वाला। अब सिंगल स्टूडेंट के आगे ये स्टूडेंट लिखना पड़ रहा है, उसके बाद उसके आगे ID लिखनी पड़ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टूडेंट स्लैश, अब उसके ID मेरे ख्याल से यहाँ पे ये है, देखो मैं ID पेस्ट कर दूंगा यहाँ से, पेस्ट, तो मुझे सिंगल उसका ही मतलब वही ID का रिकॉर्ड दिख रहा है। अब ये मुझे सेपरेट लिखना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा मैं ये निकाल भी सकता हूँ। मतलब देखो स्लैश और स्लैश के आगे ID दे दिया, तो वो सिर्फ सिंगल स्टूडेंट का, वही स्टूडेंट का ID दिखाएगा। ये स्टूडेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल दो ना, कुछ ज़रूरत नहीं उसकी। तो ये स्टूडेंट निकाल दिया। अब ध्यान में रखने के लिए आसान है, देखो ID दे दिया तो सिंगल, नहीं दिया तो ऑल स्टूडेंट, ठीक है? उसके बाद आओ नीचे, यहाँ पे देखो क्रिएट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब क्यों, अगर मुझे समझो नया स्टूडेंट ऐड करने का है, लेट्स ऐड द न्यू स्टूडेंट फॉर एग्जांपल। अब ऐड करने के लिए बॉडी, अब ये सबको टेस्टिंग आता है मेरे ख्याल से, रॉ यहाँ पे मैंने जेसन में फॉर्मेट में डेटा सेव करने का है मुझे। अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट ID देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया समझो राजेंद्र का नाम, ठीक है? राहता की जगह मैंने इसको लिख दिया, कौन से होगा राजेंद्र, समझो नासिक का है, ठीक है? नासिक 22 फॉर एग्जांपल। अब मुझे ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मतलब पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, क्या है, क्रिएट ऐसा लिखना पड़ेगा इसके आगे। और मेथड कौन सी, देखो पोस्ट मेथड है, सेव करने डेटा ऐड करने के लिए पोस्ट। अब मैंने जैसे इसको एंटर मार दिया, तो उसको देखो यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, रूट डेमो स्टूडेंट्स। अब जैसे देखो राजेंद्र का रिकॉर्ड सेव हो गया, पर इसके आगे देखो ना, ये क्रिएट लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेथड से समझ में आएगा उसको, ये गेट डेटा लाने का है या फिर भेजने का है, दैट मीन्स सेंड करने का है या फिर रिसीव करने का है, ठीक है? यहाँ से सेंड हो रहा, पोस्ट से बाय डिफ़ॉल्ट उसको समझ में आएगा कि ये सेंड हो रहा है। इसका क्या फ़ायदा है, देखो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्रिएट, इसके हिसाब से वो मेथड के हिसाब से कौन सा मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने का है, गेट या पोस्ट, वो समझ में आएगा उसको। अब मैंने यहाँ से भी निकाल दिया, वो पोस्ट पे ही जाएगा, राइट? अब मैंने फिर से एक बार राजेंद्र की जगह अभी जैसे सचिन का रिकॉर्ड भेज दिया, सेम नासिक में ही वो, जैसे 20 ईयर्स ओल्ड, राइट? सो सेव किया। अब यहाँ पे जाके देखो फाइंड, देखो सचिन का भी रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पे पूरा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है रूट्स में, ठीक है? ये हुआ आपका कौन सा, सेव का हुआ, ठीक है? नेक्स्ट अपडेट में आके देखो, अब ये देखने को भी कितना आसान लग रहा है, राइट ना? ये अलग अलग लिखा है, तो ये अपडेट में भी क्या है, कुछ ज़रूरत नहीं है अपडेट लिखने की। मतलब पूरा अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो हाँ, सबसे पहले अब ये अपडेट का रूट क्या है, मतलब मेथड कौन सी है, पुट है। मुझे अपडेट करने के लिए यहाँ पे पोस्टमैन में आके यहाँ पे लिखना पड़ रहा है अपडेट स्लैश। अब जैसे मुझे सचिन का रिकॉर्ड अपडेट करने का है, ठीक है?
तो मैं उसका आईडी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यूआरएल में हम वही भेजने वाले। अब उसके बॉडी में हम क्या भेज रहे हैं, जैसे सचिन पवार पूरा नाम भेज देता हूँ मैं, और इसके अंदर ही इज़ फ्रॉम खंडाला, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल ही इज़ 21 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये बॉडी में डेटा जाने वाला है और ये परम रिक्वेस्ट डॉट ID में जाने वाला है। तो ये जो रिक्वेस्ट हमने सेंड की, अब यहाँ पे पोस्ट करने पड़ेंगे। आप पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट नहीं, सॉरी, पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मेथड कौन सी तुम्हारी, पुट, तो यहाँ पे भी पुट रखना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट रूट पे हम ID भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनली सेंड किया, अब ये हमको ऑब्जेक्ट फिर से मिल गया। यहाँ पे जाके देखो, एक बार फाइंड करके देखो, सचिन का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, राइट। तो इस हिसाब से ये अपडेट भी लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसा देखा जाए तो कुछ ज़रूरत नहीं। ये मेथड के हिसाब से वो बराबर समझ में आएगा उसको कि कौन सा मेथड ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ID भेज रहे हैं तो सिंगल वाला है, गेट रहा तो दैट, मतलब ये प्रैक्टिस में समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है डिलीट। अब डिलीट करने का है, जैसे मुझे समझो सचिन का रिकॉर्ड डिलीट करने का है, तो ये उसका ID। अब ये हर बार डिलीट लिखने की ज़रूरत नहीं। अब डिलीट में हमने क्या भेज दिया, उसको ID भेज दिया। एक बार फायर कर देंगे, ये पुट हो गया गलती से। यहाँ पे डिलीट मेथड चाहिए हमको, ये डिलीट। अब उसने मैसेज भेजा है विशाल ने कि डेटा डिलीटेड, राइट। तो यहाँ पे आके देखो सचिन का रिकॉर्ड डिलीट होता है कि नहीं, हो गया। देखो यहाँ 3 ही रह गए, यहाँ पे भी देख सकते तुम 3 ही रह गए, राइट। तो यहाँ पे भी डिलीट लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं, उसको समझ में आएगा। या ID दे रहे या नहीं दे रहे, उसके बाद मेथड देख लेंगे, बाकी कुछ भी मतलब उसको बताने की ज़रूरत नहीं। सो यहाँ पे डिलीट ऐसा लिख देता हूँ एक बार कमेंट में, डिलीट स्टूडेंट बाय ID, राइट। अपडेट स्टूडेंट बाय ID की हिसाब से होने वाला है वो, गेट 1 स्टूडेंट बाय ID। तो कमेंट लिखते चलो, तो ये आगे चल के दूसरे डेवलपर को समझ में आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा स्टूडेंट का पूरा रूट सेट हो गया। तो टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई हमारी। बाकी ये डिलीट एक काम करता हूँ, अब डिलीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो डिलीट हो चुका है, राइट। अब दूसरा स्टूडेंट लेता हूँ, जैसे राजेंद्र, उसका ये ID कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब उसको वो सबसे पहले क्या देखेगा, देखो ऐप पे आने के बाद ना सबसे पहले वो ऐप पे ही जाता है, वो देखेगा स्लैश है, स्लैश के बाद हमने क्या दिया है, यहाँ पे ID दिया है। तो ये स्टूडेंट राउटर में जाके चेक करेगा, ID है, ID इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो वो क्या देखेगा, यहाँ पे मेथड कौन सी है, तो मेथड डिलीट है तो यहाँ पे जाएगा वो, ठीक है। और इसके अंदर जाने के बाद वो जिसका ID है वही डिलीट करके लाएगा, ठीक है। तो ये डिलीट फिर से एक बार करेंगे। अब राजू का मेरे ख्याल से डेटा डिलीट होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, मतलब फाइंड कर देंगे, यहाँ से राजू का डेटा डिलीट हो चुका है। तो इसका क्या फ़ायदा है, देखो ये यहाँ पे हमने कोई मतलब ऐड, डिलीट, अपडेट कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ स्लैश दे के ID दिए, बाकी कुछ भी नहीं दिए। अब यहाँ पे अगर हम ऐप के अंदर देखो, इसके आगे कुछ भी लिखेंगे, जैसे API ऑफ स्टूडेंट, अब इसके बाद जो भी मतलब स्लैश के अंदर ID वो जो भी कुछ भी आएगा, तो यहाँ से मतलब ये सेटिंग से होने वाला है। अब इसके आगे मुझे अगर डेटा लेने का है, ठीक है, दिखाने का है, तो ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं हो सकता अभी वो 3000 गेट। अब डायरेक्ट ओपन नहीं होने वाला, देखो हुआ, क्यों हुआ, मैंने फाइल सेव नहीं की, देखो अभी तक फाइल सेव नहीं, सेव की, अब इसके बाद नहीं होगा। देखो ये देखो एरर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ से रूट ही चेंज कर दिया उसका। भी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये जो मैंने API बनाया वो किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट ये पूरा देना पड़ेगा मुझे, कॉपी एक ही बार देना पड़ेगा, वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। देखो हाँ, यहाँ से डबल हो गया, ठीक है। ये किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए API। सेंड कर दिया, ये देखो पूरा आ गया। एक ही ID चाहिए मुझे, एक ही ID के ऊपर चाहिए, जैसे समझो ये कबीर का ID दे दिया, तो ये ID यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो सिर्फ कबीर का रिकॉर्ड दिखाएगा, मतलब ये इजी है, मतलब एक ही इसमें चेंज करने का है। यहाँ पे क्या था आपका, हर इसमें चेंज करना पड़ रहा था आपको, ठीक है। एक इसमें दे दिया। अब आप बोलेंगे इसका क्या फ़ायदा हुआ। अब जैसे समझो ये स्टूडेंट का राउटर हो गया, ये स्टूडेंट के ऊपर है। अब हमारे समझो टीचर के लिए बनाया हमने, तो टीचर का राउट कैसे सेट होगा, देखो ये ऐसे फॉर एग्जांपल अब वो तीनों फाइल अलग बनानी पड़ने वाली हमको। जैसे ये टीचर का अलग हुआ, टीचर का राउटर, अब ये
टीचर का URL भी अलग होने वाला है, जैसे टीचर। अब ये इसके अंदर हमको अलग अलग कंट्रोलर भी बनाने पड़ेंगे, मॉडल भी बनाने पड़ेंगे और रूट भी बनाने पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हिसाब से हमारे पास अगर मल्टीपल कलेक्शंस के डेटा के साथ हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मतलब करना रहा, तो उसके लिए हमको ये ऐसे रूट सेट करने पड़ते हैं, तभी जाके हमारा पूरा ऑपरेशंस परफॉर्म होते आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई सवाल है तो पूछो, ठीक है। ये सिर्फ आईडी निकाल दे यहाँ से, मतलब जो भी आगे का जो टर्म्स था आपका निकाल दिया, सिर्फ यहाँ पे स्लैश पे ही रखें। यहाँ पे जो भी डालेंगे बिना इसके ये ओपन नहीं होने वाला है, ये शॉर्टकट हो गया अभी, ठीक है। तो रिप्लाई दो जल्दी, समझ में आया या फिर नहीं। जो रिएक्ट वाली उनको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा